वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसके नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इफ P1 एंड P2 आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1 2 टू द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय दिस। ये हम सबको पता है कि ये ज्वाइंट इक्वेशन है दो स्ट्रेट लाइंस की। तो ये जो लाइन है ये टू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन। तो हमें क्या गिवन है, P1 और P2। ठीक है, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। लेट्स सपोज ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी। तो यहाँ से -1 2 पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये लेंथ है P1। और जैसे ही -1 2 से मैंने ये दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो दैट इज़ 12/5। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। वो दोनों लाइंस की इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। देन -1 2 से हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइंस का फाइंड आउट कर लेंगे। और जब हम इन दोनों को P1 P2 को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आना चाहिए 12/5। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में 2010 में क्वेश्चन पेपर में ये है, और बहुत सारे और भी क्वेश्चन पेपर्स में मैंने इसको देखा है। तो ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना। तो ये PYQ हम ध्यान से करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन इक्वेशन इज, ठीक है। तो इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं जो कि x में, तो माइनस यहाँ पे प्लस लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये 5xy और 3x में से हम x को कॉमन लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा -5y + 3। ये हो जाएगा x प्लस जो बाकी टर्म्स बच गई हैं वो लिख लेते हैं 2y² - 3y + 1 = 0। ये किस टाइप की इक्वेशन बन गई? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी? तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? देखिए, अगर हमारे पास इक्वेशन होती है ax + b ax² + bx + c = 0। तो अगर हम x निकालते हैं यानी इसके रूट्स निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं? -b + -√b² - 4ac / 2a। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो x = -b क्या है यहाँ पे? -5y + 3 - b + -√b² यानी कि -5y + 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो ये -b + -√b² - 4ac -4 a कितना है 2 और c कितना है 2y² - 3y + 1 डिवाइड बाय 2a। 2 और a की वैल्यू कितनी है? 2। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस विल बी, ये माइनस जो है इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस विल बी 5y - 3 +- अब यहाँ पे हम ये इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं a - b होल स्क्वायर का। तो ये आ जाएगा 25y² + 9 25y² + 9 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा -2ab। तो 2 यहाँ पे 5 × 2 10 और साथ में ये 3, तो हमारे पास आ जाएगा 30y। तो यहाँ पे इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 × 2 × 2 16। तो -16y² माइनस प्लस 4 × 2 दिस इज 8 और ये 24। तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा 24y और साथ में ये -8। क्लियर? और डिवाइड में कितना? 4। क्लियर है? तो ये आपके पास आ गया x = 5y - 3 ± √25y² - 16y², that will be 9y², -30y + 24y, that will be -6y, then ये 9 - 8, that will be +1 डिवाइड बाय 4। क्लियर? अब यहाँ से ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5y - 3 ± अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हो 3y - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। देखियो 3y - 1 का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो यही बनेगा 9y² + 1 - 6y, यही बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3y - 1 का होल स्क्वायर। तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3y - 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब आ जाएगा आपके पास x विल बी इक्वल टू 5y - 3 ± ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, +-3y - 1 रह जाएगा आपके पास डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो देयरफॉर क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे एक वैल्यू प्लस की आएगी और एक माइनस की आएगी, तो
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5y माइनस 3 प्लस 3y माइनस 1 डिवाइड बाई 4 एंड एक्स की एक और वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 माइनस 3y माइनस 1 डिवाइड बाई 4। क्लियर। तो ये हमारे पास आ जाएगा x विल बी इक्वल टू, इट इम्प्लाइज x किसके इक्वल होगा 8y माइनस 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है। और उसके बाद एंड x इज इक्वल टू ये 5 माइनस 3 दैट विल बी 2y और ये माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा तो दैट विल बी माइनस 2 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से ये ऊपर वाले टर्म में से यहाँ से हमारे पास ये 4 कॉमन आ रहा है और ये 4 नीचे वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आएगी, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 एंड x विल बी इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है तो y माइनस 1 बाई 2। ठीक है, 2 कॉमन निकल के 2 कैंसिल हो गया। तो इट इम्प्लाइज दो इक्वेशंस कौन सी आएंगी, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को हम दे देते हैं नंबर 2 और ये इक्वेशन जो है नंबर 3। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि इक्वेशन 2 एंड 3 आर स्ट्रेट लाइन्स गिवन बाय 1। जो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन थी उससे हमें ये 2 लाइंस की इक्वेशन है जो मिल गई है। तो हमें गिवन क्या है कि P1 जो है वो डिस्टेंस है इस लाइन का, जो इक्वेशन हमने 2 निकाली है, P1 डिस्टेंस है इस लाइन का इस पॉइंट से -1 2 से। ठीक है, यही हमें गिवन है, चेक कर लेते हैं। पॉइंट हमारा यही है -1 2। हाँ जी, ये देखिए -1 2 हमारा पॉइंट है। तो इसका डिस्टेंस है जो हमने एक लाइन निकाली है उससे इसका डिस्टेंस P1 है और दूसरी लाइन से उसका डिस्टेंस क्या है P2 है। तो P1 P2 की हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन हमारी है x माइनस 2y प्लस 1 और पॉइंट हमारा है -1 2। तो P1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ -1 2 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन से उसका डिस्टेंस। अब ये देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y प्लस 1। तो यहाँ पे हम x की जगह पे क्या कर देंगे -1 और y की जगह पे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। और ऐसे ही हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो पी वाई किसके इक्वल आएगा, मॉडुलस ऑफ x की जगह पे -1 -2 y की जगह पे 2 प्लस 1 इसका मॉडुलस डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो -2 का स्क्वायर यानी कि प्लस यहाँ पे 4। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 -4 प्लस 1। तो ये आपके पास आ गया -4। तो -4 का आप मॉडुलस कर दोगे तो दैट विल बी 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास जो P2 है, P2 यहाँ से डिस्टेंस है 2x माइनस वाई प्लस 1 से। तो P2 किसके इक्वल होगा, P2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ -1 2 फ्रॉम थर्ड लाइन। ठीक है, तो P2 आप निकालोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 और x की जगह पे -1। ठीक है, मॉडुलस लेंगे 2x की जगह पे -1 आ जाएगा। देन है -y प्लस 1, -y कितना है 2 और देन प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है तो स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 4 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है -1 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 1। तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा -2 प्लस 1 तो दैट विल बी -4 प्लस 1 तो दैट विल बी -3। तो बट हम इसका मॉडुलस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो P1 P2 निकाल लेते हैं। P1 हमारा कितना आया था 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 और P2 हमारे पास आया है 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आ रहा है 12 अपॉन 5। तो हैंस प्रूव्ड, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने बाकी सारी वीडियोस को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले सके। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।